हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समास और समास के भेद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। समास यानी कि संक्षिप्तीकरण। समास किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नवीन या सार्थक शब्द यानी कि जिसका कोई अर्थ हो बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। समास के भेद कितने हैं? तो समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे समास के भेद हैं। पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद क्या हो? अव्यय हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी ट्रिक है उपसर्ग, यानी कि पहला पद हमारा क्या हो? उपसर्ग हो। जैसे प्रतिदिन, तो इसका क्या है? प्रत्येक दिन। अब हमारा उपसर्ग कहाँ है? तो उपसर्ग है हमारा प्रति क्या है? हमारा उपसर्ग। ऐसे ही इसमें यथा समय, तो यथा समय में हमारा यथा क्या है? यथा हमारा उपसर्ग है, यानी कि यथा समय, तो समय के अनुसार। इसमें देखिए योजक चिन्ह भी आता है, लेकिन क्या शब्द हमारे विपरीत ना हो। जैसे कि कल कल, रात रात, भाई भाई, ये क्या है हमारे? ये सेम है, यानी कि समान है। तो योजक चिन्ह हो परंतु शब्द क्या हो? समान हो, तो वो भी हमारे क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए, जिस समास में, यहाँ पे समास है, तो जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला और उत्तर पद यानी कि दूसरा दोनों प्रधान हो, वहाँ क्या होगा? वहाँ द्वंद्व समास होगा। इसकी ट्रिक है और विभक्ति और योजक चिन्ह, यानी कि और विभक्ति आए और योजक चिन्ह आए तो वहाँ हमारा द्वंद्व समास होगा। जैसे सुख दुख, राम श्याम, तो सुख दुख देखिए क्या है? योजक चिन्ह। ऐसे ही राम श्याम में क्या है? योजक चिन्ह। लेकिन ये क्या है? ये विपरीत है। ये हमारे शब्द देखिए सुख और दुख अलग अलग है, और विभक्ति भी है, योजक चिन्ह भी है, तो हमारा यहाँ क्या होगा? यहाँ हमारा द्वंद्व समास होगा। हमने अव्ययी भाव में देखा था, तो वहाँ क्या था कि योजक चिन्ह तो था, लेकिन क्या थे? शब्द हमारे समान थे। और यहाँ योजक चिन्ह है लेकिन शब्द क्या है? हमारे विपरीत है, तो यहाँ क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, वहाँ हमारा क्या होगा? द्विगु समास होगा। इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है? देखिए कि जो हमारा पहला शब्द होगा वो क्या होगा? संख्यावाची होगा, डिजिट वाला होगा। जैसे त्रिभुवन यानी कि 3 भवनों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। तो हमारा क्या है? पहला शब्द ही क्या है? हमारा संख्यावाची। जैसे कि नव मीन्स क्या? नव रत्न यानी कि 9 रत्न, त्रिभुवन यानी कि 3 भवन, तो ये क्या है? हमारे पहले ही शब्द क्या है? हमारे संख्यावाची है, तो यहाँ क्या होगा? द्विगु समास होगा। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखिए, जिस समास में पहला पद क्या हो? विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। इसकी ट्रिक है विशेषता। जैसे चंद्रमुखी यानी कि चंद्र के समान क्या हो? मुख हो, तो ये किसकी विशेषता है? यानी कि चंद्र के समान मुख की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? मुख की, है ना। ऐसे नील कमल, तो क्या है? नीला है जो कमल क्या है? नीला, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है,
तो यानी कि जिसमें विशेषण यानी कि विशेषता बताई जाए और जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वहाँ क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसके बाद आता है हमारा तत्पुरुष समास। इसमें देखिए पूर्व पद गौण, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए कर्म तत्पुरुष में क्या आती है, तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति आती है, कर्ण तत्पुरुष में से विभक्ति आती है, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति आती है और अपादान तत्पुरुष में अलगाव आता है। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, ना, नी, रे, ना, नी, ने और रा, री, रे आता है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या आता है, मैं और पर। इन्हीं से हम किसकी पहचान कर लेते हैं, तत्पुरुष समास की। इसके बाद आता है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें क्या है कि कोई पद क्या है, प्रधान ना हो। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक विशेष यानी कि एक तीसरे का क्या करता है, अर्थ का बोध कराता है। यानी कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि क्या, एक तीसरे ही अर्थ का हमें बोध कराता है। वहां क्या होता है, बहुव्रीहि समास। जैसे गिरधर यानी कि गिर को धारण करने वाला, तो हमारा तीसरा अर्थ क्या निकला, यानी कि श्री कृष्ण। गिर को कौन धारण कर रहा है, श्री कृष्ण। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीला है कंठ जिसका, तो कौन, भगवान शिव। तो ये हमारे क्या है, ये तीसरे ही अर्थ का हमें क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा बहुव्रीहि समास, हमारा बहुव्रीहि क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, जो कि तीसरे का बोध कराएगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।